एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए के बारे में प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए, अथवा बर्नियर भारतीय नगरों के किस रूप में दिखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2009 के फाइनल में पूछा गया है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, इंटर में। उत्तर, फ्रांसवा बर्नियर बराबर फ्रांसीसी यात्री। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ के यात्री थे? फ्रांस के थे। बर्नियर जो थे क्या थे? एक चिकित्सक थे, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार। भारत ये कब आए? तो भारत आए 1656 ईस्वी में। ये लगभग 12 वर्षों तक रहे, 1656 से 1668 तक। दरबार, शाहजहाँ के दरबार में आए। शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में, अर्थात डॉक्टर के रूप में यह भारत आए थे। पुस्तक, इन्होंने जो पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपका, VVI है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? तो बर्नियर। अन्य नाम क्या था? जॉन बैप्टिस्ट तावेर्नियर। वर्णन इन्होंने जो किया आपके पाठ्य पुस्तक में, पूरब और पश्चिम की तुलना, भूमि स्वामित्व, सती बालिका और व्यावसायिक वर्ग के बारे में किया। आप फिगर में देख सकते हैं, फ्रांसीसी वेशभूषा में फ्रांकोआ बर्नियर और भारतीय वेशभूषा में जो है फ्रांसवा बर्नियर, दोनों में बहुत ही अंतर है। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने के पहले आप हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज़ तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम था फ्रांसीसी जोहरी जॉन बैप्टिस्ट तावेर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत ही प्रभावित था। उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की। बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्रों को इस प्रकार दिखाया जा सकता है। पॉइंट में लिखना है बच्चों, पॉइंट से लिखने से जो है नंबर मिलते हैं। पहला है नगर में जनसंख्या। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक थी। कितने प्रतिशत रहती थी? 15%। दूसरा पॉइंट है बच्चों, शिविर नगर। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर रहते थे। किस पर निर्भर रहते थे? राजकीय शिविर पर। उसका विश्वास था कि यह राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेज़ी से पतनोन्मुख हो जाते थे। पतनोन्मुख मतलब पतन हो जाते थे। अगला पॉइंट है बच्चों, राजकीय खर्च पर निर्भर। उसने यह भी सुझाव किया कि उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवहार्य नहीं होती थी। व्यवहार मतलब व्यवहार के, और ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित रहते थे। ये सभी नगर के अस्तित्व, भूमि स्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत मतलब बहुत ही साधारण चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र तथा तीर्थ स्थान, ये सभी नगर के अस्तित्व में थे। इनका अस्तित्व व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। अगला पॉइंट है बच्चों, महाजन और सेठ। व्यापारी अक्सर मजबूत और सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे। बंधुत्व मतलब भाईचारा, और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित होते रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और इनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। मतलब कि व्यापारिक समूह का क्या कहा जाता था? उसमें महाजन, और उनके मुखिया को सेठ, और नगर वाले सेठ को नगर सेठ। शहरों में व्यावसायिक वर्ग। बर्नियर के अनुसार शहरों में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक वर्ग थे, जैसे चिकित्सक, हकीम या वैद्य, अध्यापक जैसे पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक इत्यादि। ये सभी प्रकार के व्यावसायिक वर्ग थे। अगला पॉइंट है बच्चों, आयात और निर्यात। बर्नियर मानता है कि पूरे विश्व से सबसे
बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोना और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता था। अर्थात यहाँ जो है व्यापार बहुत ही उच्च कोटि के होते थे। अगला पॉइंट है बच्चों, राजकीय कारखाने। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण देता है, अच्छा से विवरण देता है। वह कहता है कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। कोई चित्र बनाते हैं, कोई रंगाई करते हैं, कोई जूता बनाते हैं, तो कोई रेशम, जरी तथा महीन मलमल का काम कर रहे हैं। ये सभी दिन भर कार्य करते हैं और शाम में घर चले जाते हैं।